Hello, how are you? Good afternoon. Today we study about microorganism. Okay, student, what is microorganism? Micro means very small, teeny. Micro means small, very teeny. Organism means organism, very small organism like bacteria, फंगी, एल्गी, वायरस एट्सेट्रा। हम लोग इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट। अनलाइक मैनी प्लांट एंड एनिमल, दीज और ऑर्गेनिज्म विच आर इनविजिबल टू आवर नेकेड आई। बेटा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें आप नेकेड आई सी नहीं कर सकते, इनविजिबल होते हैं naked eye. These organisms are extremely small, maybe as small as 0.00001 millimeter long ago. Okay, student. In 1677, Anton van Leeuwenhoek, a Dutchman, was looking at a drop of pond water under a crude microscope he had made. इन्होंने क्या किया था? एंटोनी वान लुवेनहॉक, इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया कि बैक्टीरिया को देखा था पॉन्ड के वाटर में। आपने देखा होगा जैसे नाली वगैरह में वाटर फ्लो होता है तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, बट उससे भी सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्होंने फर्स्ट टाइम सी किया। ही फाउंड टीनी लिविंग थिंग्स मूविंग अबाउट इन द वाटर, इन्होंने इस वाटर में मूव करते हुए लिविंग को अपीयर किया, देखा। ही कॉल्ड देम टीनी ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्होंने उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या टीनी ऑर्गेनिज्म कहा। माइक्रो मीन्स स्मॉल। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। जो ब्रांच होती है बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की, उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। आफ्टर एडवांटेजमेंट इन टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे एडवांस होती चली गई आपकी टेक्नोलॉजी, देयर माइक्रोब्स वेयर डिस्कवर्ड, बहुत सारे माइक्रोब्स डिस्कवर्ड हुए। दीज ऑर्गेनिज्म हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमंस, इनका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन पे। सम कैन कॉज इलनेस वेयर एज अदर कैन क्योर डिसीज, सम स्पॉइल फूड, सम सप्लाई अस विथ फूड। We should be aware of positive and negative effect of these organisms in our lives. Okay student, means you can say that microorganisms are beneficial and also harmful for body. Okay, means कि बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, यूजफुल होते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि आपके लिए हार्मफुल होते हैं। कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होते हैं कि उनको आपको प्रोवाइड किया जाता है एज ए फूड, या फूड के साथ प्रोवाइड किया जाता है। कुछ के ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फूड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मीन्स की बोथ आर। जैसे आप लोग इन लोगों ने गांव में कर्ड का यूज़ किया होगा, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ओके, द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड काज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसका रीज़न होता है कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं और उसको ब्रेक करना स्टार्ट, जो प्रोटीन होती है उसको ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, माइक्रोऑर्गेनिज्म आर फाउंड ऑलमोस्ट इन ऑल काइंड्स ऑफ इन्वायरमेंट, सभी प्रकार के इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं। दे आर फाउंड इन एयर, सॉइल, वाटर, फूड स्टफ, सीवेज एज वेल एज इनसाइड एनिमल एंड ह्यूमन बॉडीज। इवन यहाँ तक कि ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडीज, इनके अंदर भी माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। दे आर इवन प्रेजेंट इन डीप ओशियन, बहुत ज़्यादा गहराई में समुद्र के प्रेजेंट होते हैं। इन स्नो एट पोलर रीजन में बर्फ में भी प्रेजेंट होते हैं। एंड इन हॉट स्प्रिंग सीजन में भी मिल जाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर, मीन्स की माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रत्येक जगह पर विद्यमान है, यह आपको मिल जाएंगे। दीज आर वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द अर्थ। डिफरेंट टाइप्स की वैरायटीज होती हैं जिनको नीचे क्लासिफाइड किया गया है। बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस। ओके स्टूडेंट, बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस, कॉलरा,
लैक्टोबैसिलस, जैसे कॉलरा हो जाता है गाँव में, समर सीजन में हो जाता है बेटा। लैक्टोबैसिलस जो आपके मिल्क में प्रेजेंट होता है, ये सब बैक्टीरिया। एल्गी, अस्लोटोरिया, वॉलवॉक्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, आपने देखा होगा एक काई जम जाती है बेटा वाटर में, उसी को बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। फंगी, ईस्ट, मॉल्ट्स, मशरूम्स, ये सभी मशरूम वगैरह जो ईट करते हैं ये सब क्या होती है, फंगी होती हैं। या फिर आपने देखा होगा डेड बॉडीज़ होती हैं, उसके ऊपर वाइट कलर का फ्लावर आ जाता है, ठीक। या फिर सड़ने के बाद देखा होगा रेनी सीजन में क्या होता है, कुछ मॉल्ट्स आ जाते हैं, तो ये सब ईस्ट होते हैं। प्रोटोजोआ में अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। अमीबा, पैरामीशियम के फिगर आप लोगों ने देखा होगा। वायरस जैसे एड्स वायरस, पोलियो वायरस, चिकन पॉक्स वायरस। नाउ इस समय एक छोटा सा वायरस पैनिक हो चुका है, जिसका नाम आप लोगों को पता है, कोरोना वायरस। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हैव लिव्ड ऑन द अर्थ फॉर मच बिगर देन ह्यूमन बीइंग। दे आर बिलीव्ड टू बी द फर्स्ट लिविंग बीइंग टू हैव अपीयर्ड ऑन द अर्थ। ऐसा माना जाता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं फर्स्ट लिविंग बीइंग है जो कि पृथ्वी पर पाए गए। इन 1677 एंटोनी वान लुवेनहॉक ऑब्जर्व बैक्टीरिया फॉर दी फर्स्ट टाइम। पहली बार एंटोनी वान लुवेनहॉक ने बैक्टीरिया को अपीयर किया था, देखा था, डिस्कवर भी बोल सकते हैं। शेप एंड स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है, तो डिफरेंट टाइप्स के शेप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं। बैक्टीरिया आर ऑफ द डिफरेंट फॉर्म और बेसिक शेप। कोकस आर राउंड शेप्ड, कुछ ऐसे होते हैं जो कि राउंड शेप होते हैं। द बैक्टीरिया व्हिच हैव स्फेरिकल शेप आर कॉल्ड कोकस फॉर्म। जिनका शेप कैसा होता है बेटा स्फेरिकल, उनको बोलते हैं कोकस फॉर्म। एग्जाम्पल में दिया है स्ट्रेप्टोकोकस व्हिच काजेस न्यूमोनिया, जिससे क्या होता है, न्यूमोनिया हो जाती है बेटा। नेक्स्ट, बैसिलस आर रॉड शेप्ड। द बैक्टीरिया व्हिच आर रॉड शेप्ड आर नोन एज बैसिलस। ऐसे बैक्टीरिया जो कि रॉड शेप में होते हैं उनको बैसिलस बोलते हैं। दीज आर विद और विदाउट फ्लैजिला, इनमें फ्लैजिला भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे फ्लैजिला मीन्स की देखा होगा बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें हेयर टाइप के होते हैं, मुच्छे जिनको बोलते हैं, तो उनको फ्लैजिला टाइप बोलते हैं। दे काज सर्टेन डेंजरस डिसीज, इनसे बहुत कुछ डेंजरस डिसीज हो सकती हैं। मैन लाइक ट्यूबरकुलोसिस, जैसे ट्यूबरकुलोसिस जिसको गांव में टीबी बोलते हैं, डिप्थीरिया, टिटनस, लेप्रोसी, ठीक, ये सभी डिसीज हो सकती हैं। लेप्रोसी में कोड होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, बैसिलस टाइफस विच काजेज टाइफाइड। बैसिलस टाइफस से टाइफाइड डिसीज हो जाती है। नेक्स्ट आपका टाइप है बैक्टीरिया का स्पेरुलम और विब्रियो सेप्ट। द बैक्टीरिया और कॉर्क स्क्रू शेप्ड, जिनका कॉर्क स्क्रू शेप होता है या कॉमा शेप्ड होता है, कामा जैसे लगाते हैं। दीज में हैव वन आर मोर सीलिया, इनमें एक या एक से अधिक सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जिनको मुच्छे वगैरह, मुच्छे टाइप के फ्लैजिला बोल सकते हो, ऑन देयर बॉडी सरफेस। एग्जाम्पल, विब्रियो कोली व्हिच काजेस कॉलरा, जिससे कॉलरा होता है बेटा। ओके, नेक्स्ट, सम बैक्टीरिया लाइक सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया आर यूजफुल विद ब्रेक डाउन डेड प्लांट एंड एनिमल। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि डेड एनिमल और प्लांट की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिस्ट्रॉय करने के बाद क्या होता है कि ये सॉइल में मिल जाते हैं। दे यूज एनिमल फॉसेस एंड अदर वेस्ट मटेरियल एज देयर फूड। ये एनिमल के फॉसेस का यूज करते हैं एज ए न्यूट्रिएंट्स या फूड के फॉर्म में इसका यूज करते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड डिकम्पोजर्स, इनको डिकम्पोजर्स बोलते हैं। मीन्स कि जितने भी आपके बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं उनको ब्रेक करने का जो वर्क होता है वो डिकम्पोजर करते हैं। और डिकम्पोजर कौन होते हैं, आपके बैक्टीरिया। सम बैक्टीरिया ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होती है जो कि ऑक्सीजन में प्रेजेंट होते हैं, मीन्स की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। दीज आर आल्सो कॉल्ड एरोबिक बैक्टीरिया, इनको क्या बोलते हैं बेटा, एरोबिक बैक्टीरिया। सम ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कॉल्ड एन एरोबिक बैक्टीरिया। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती बेटा, ओके, उनको बोलेंगे एन एरोबिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट,
यूजेज ऑफ बैक्टीरिया, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देते हैं। लाइक राइजोबियम बैक्टीरिया चेंजेस द नाइट्रोजन ऑफ एयर इनटू नाइट्रेट, क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा, कौन, राइजोबियम बैक्टीरिया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, इस प्रोसेस को नाइट्रोजन का फिक्सेशन बोलते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन। These bacteria live in nodules of roots in leguminous plant like beans, peas and pulses structure। मीन्स कि कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनकी रूट्स में लेगुमिनस जो सीरीज के प्लांट होते हैं, जैसे आपके जो दालें होती हैं, इनकी रूट्स में क्या होते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट के कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्लांट की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और एनिमल की बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ऑल डेड बॉडीज विच आर बायोडिग्रेडेबल डिस्ट्रॉयड बाय बैक्टीरिया। ओके स्टूडेंट, बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स बाय फीडिंग ऑन देम एंड प्रोड्यूस ह्यूमस विच हेल्प टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इससे क्या होता है कि ये एज ए फूड यूज़ तो करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है जो ह्यूमस का यूज़ करते हैं उससे क्या होता है कि फर्टिलिटी रेट मेंटेन रहती है फॉर सॉइल। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट फूड प्रोडक्शन, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हेल्प इन द फर्मेंटेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ कर्ड। अभी हमने बताया था कर्ड के प्रोडक्शन में यूज होता है, कौन, लैक्टोबैसिलस। बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी, टी, कोका बीन्स, मीन्स की कॉफ़ी, टी और कोका बीन्स का भी प्रोडक्शन किया जाता है। डाइजेशन इन एनिमल, इस्रेचिया कोलाई बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन एंड हर्बीवोरस एनिमल वेयर दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं और फूड के डाइजेशन में प्रॉपर रोल प्ले करते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया आर यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल बेनिफिट एज दे हेल्प टू प्रोड्यूस वाइन एंड विनेगर। जैसे वाइन का फार्मेशन, विनेगर आप लोगों ने सिरका खाया होगा, गाँव में रख दिया जाता है, शुगर का सोल्यूशन रख देते हैं 1 मंथ और 2 मंथ के लिए, उसके बाद उससे आपका विनेगर प्रिपेयर हो जाता है। तो होता क्या है कि आपके जो बैक्टीरिया होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हेल्प्स इन मेकिंग मीट टेंडर ऑफ टैनिंग ऑफ स्किन टू प्रोड्यूस लेदर। जो स्किन होती है एनिमल्स की उसकी टैनिंग की जाती है बैक्टीरिया के थ्रू और उससे लेदर फाइंड किया जाता है। द लेनिन थ्रेड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम फ्लैक्स प्लांट बाय प्रोसेस कॉल्ड रेटिंग। बैक्टीरिया enter the stem of plant and destroy the stem tissue and loosen the fiber which are used for making thread. Okay student, helps in production of some vitamin and antibodies। कुछ विटामिन्स और एंटीबॉडीज़ को प्रिपेयर करने में बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल एंड सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड के फार्मेशन में और कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल के फार्मेशन में बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, ये तो आपके यूजफुल बैक्टीरिया हो गए। क्या हो गया बेटा, यूजफुल, जिनसे कुछ ना कुछ आपको फाइंड होता रहता है। नेक्स्ट आपका हार्मफुल बैक्टीरिया। हार्मफुल बैक्टीरिया आर मोस्टली पैरासाइट्स। जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो मोस्टली पैरासाइट्स होते हैं। दे कैन कॉज लार्ज नंबर ऑफ डिसीजेज बोथ इन एनिमल एंड प्लांट। दे कैन कॉज, ये रीज़न बनते हैं बहुत सारे एनिमल प्लांट की डिसीज़ के। डिसीज कॉज्ड इन ह्यूमन आर ट्यूबरकुलोसिस, लाइक ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टाइफाइड हो गया, टिटनेस हो गया, वूपिंग हो गई, कफ हो गया, कोला एंड लेप्रोसी हो गया। इट स्पॉइल्स द फूड, और फूड को डिस्ट्रॉय करने में, सड़ाने में, लाइक फ्रूट, वेजिटेबल एंड फूड, इन सबको सड़ाने में भी यूज किया जाता है। इट आल्सो स्पॉइल द मिल्क बाई कर्डिंग इट। फूड स्पॉइल्ड बाई बैक्टीरिया डेवलप फॉल, स्मेल एंड बैड टेस्ट। आपके मिल्क को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग बैक्टीरिया पढ़ लिया, हार्मफुल बैक्टीरिया एंड यूजफुल बैक्टीरिया। नेक्स्ट आपका टॉपिक है एल्गी। एल्गी आर सिंपलेस्ट प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट हैव सेल वॉल एंड क्लोरोफिल विद इन द सेल।
एल्गी आर सिंपलेस्ट प्लांट, एल्गी क्या होते हैं, सिंपल प्लांट होते हैं। लाइक ऑर्गेनिज्म द हैव सेल वॉल, जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी, एंड क्लोरोफिल विद इन द सेल, और सेल में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी। दे मेक देयर ओन फूड, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे हैव नो रूट सिस्टम और लीव्स, इनमें कोई रूट और स्टेम और लीव्स नहीं होती। एल्गी आर आउटोट्रॉपिक एंड लिव इन वाटर, एल्गी क्या होते हैं, आउटोट्रॉपिक और वाटर में सर्वाइव करते हैं। एंड एट मॉइस्ट प्लेसेस, और कहीं कहीं पे मॉइस्ट जो प्लेस होता है वहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं। सम एल्गी आर फाउंड इन स्नो एंड सम इन हॉट स्प्रिंग, कुछ क्या होते हैं कि आपके स्नो में भी प्रेजेंट होते हैं और कुछ हॉट स्प्रिंग के क्लाइमेट में भी प्रेजेंट होते हैं। एल्गी कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, एल्गी आपकी यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। देयर साइज रेंजेस फ्रॉम 1 माइक्रोन टू सेवरल मीटर्स इन लेंथ, इनका जो साइज होता है कुछ माइक्रोन से सेवरल मीटर्स तक हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट, इनमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है इसके बेसिस पे ये डिफरेंट साइज के होते हैं बेटा। एल्गी कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज, एल्गी को नीचे बेटा क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट आपकी ग्रीन एल्गी हैं, फिर क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, दीज आर ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट ब्लू ग्रीन एल्गी, अस्लेरिया बिना ब्लू ग्रीन एल्गी आर सिंगल कॉल्ड colonial autotrophs, they have a primitive cell structure. Some algae can be used as fertilizer because they can fix atmospheric nitrogen to enable usable compound. This is useful in crop growth, and the capacity of soil to hold water improves. Okay student, नेक्स्ट डायटम्स, डायटम्स के बारे में देखेंगे। डायटम्स आर मैरीन एल्गी, डायटम्स क्या होते हैं, मैरीन एल्गी होते हैं। विच फ्लोट इन वाटर, जो कि वाटर में फ्लोट करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट स्टोरेज फैट अलॉन्ग विद सीलिया, क्योंकि इनमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ओके बेटा। नेक्स्ट यूजेज ऑफ एल्गी, हम लोग अब एल्गी के यूजेज पढ़ लेंगे। इन मेडिसिन एंटीबायोटिक्स, मेडिसिन में किस प्रकार से यूज करेंगे, एंटीबायोटिक्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम सम एल्गी लाइक क्लोरिलिन, क्लोरिलिन से क्या किया जाता है बेटा, एंटीबायोटिक्स प्रिपेयर की जाती है, विच इज मेडिसिनल यूज। इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में किस प्रकार से यूज करेंगे, डिफरेंट कॉमर्शियल प्रोडक्ट आर ऑब्टेन फ्रॉम एल्गी लाइक एगर, सोडियम, पोटेशियम एंड आयोडीन, ये सभी आपके क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं। एज फूड, एल्गी आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स सो ईटन एज सलाद एंड सोप। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी एल्गी होती है वो क्या होता है कि इसमें ब्रॉड क्वांटिटी में आपका न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको एज ए न्यूट्रिएंट्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक, सलाद और सूप बनाकर इसका यूज किया जाता है। इन एग्रीकल्चर, सम एल्गी लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। सम सी वीड्स आर यूज टू फर्टिलाइजर, कुछ वीड्स ऐसे होते हैं जो कि फर्टिलाइजर सब फॉर्म में यूज किए जाते हैं। इन स्पेस, इन रिसेंट ईयर एल्गी इज यूज सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन स्पेसशिप एंड आल्सो एज फूड। बेटा जो स्पेस आपके जाते हैं, जो जैसे मून पर कोई स्पेस जाएगा, स्पेस क्राफ्ट जाएगा, तो क्या करते हैं कि वहाँ पर जो केबिन होते हैं वहाँ पर एल्गी का प्रोडक्शन करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर क्या करते हो, कल्टीवेशन करते हो क्रॉप्स का, उसी प्रकार से क्या किया जाता है कि एल्गी को केबिन में प्रोड्यूस किया जाता है स्पेसशिप के अंदर, जिससे क्या होता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी मेंटेन रहती है, मीन्स की ऑक्सीजन मिल जाती है। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट हार्मफुल एल्गी, कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, जैसे आपके टॉक्सिक हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, वाटर पोल्यूशन भी कर सकते हैं। सम एल्गी प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस व्हिच अफेक्ट द फिशेज इन वाटर, अगर टॉक्सिक इफेक्ट होगा तो क्या होगा कि जो वाटर में फिश हैं वो डाई हो जाएंगे, या और अदर एनिमल एक्वाटिक एनिमल जो हैं वो भी क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। सम एल्गी आर पैरासाइट्स एंड कॉज सीरियस डिसीज, कुछ पैरासाइट होते हैं जिनसे सीरियस डिसीज हो जाती है। वाटर पोल्यूशन, सम एल्गी ग्रो इन वाटर एंड देयर मल्टीप्लिकेशन कैन चेंज द ऑर्डर एंड टेस्ट ऑफ वाटर, इससे क्या होता है वाटर का टेस्ट वगैरह चेंज हो जाता है। एल्गी कैन डैमेजेस टेक्सटाइल एंड बिल्डिंग, एल्गी क्या करती है, आपने देखा होगा जो टेम्पल वगैरह होते हैं तो उसमें
इन रेनी सीजन में क्या होता है कि एल्गी आ जाती हैं तो और उसके कलर को क्या कर देती बेटा, डिस्ट्रॉय कर देती है, तो इस प्रकार से बिल्डिंग को हार्म पहुंचा देती हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके थे हार्मफुल एल्गी। ओके स्टूडेंट, आपको होमवर्क में क्या करना है, नीचे देखो बेटा क्वेश्चन दिए हुए हैं। नेम 2 डिफरेंट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू शेप, बता सकते हो। ओके स्टूडेंट, नेम द एंटीबायोटिक प्रिपेयर्ड फ्रॉम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से कौन सा एंटीबायोटिक प्रिपेयर किया जाता है वो आपको अभी हमने बताया है। नेक्स्ट, व्हाट इज लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस क्या होता है अभी हमने आपको बताया। हाउ इज ब्लू ग्रीन एल्गी हेल्पफुल, ब्लू ग्रीन एल्गी किस प्रकार से हेल्पफुल, अभी हमने आपको डिस्क्राइब किया है कि इस प्रकार से ब्लू ग्रीन एल्गी यूजफुल होते हैं। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टैंड, थैंक यू।